एक्सरसाइज 10.4 का ये रहा 16वां प्रश्न। यदि किसी वस्तु पर वैट की दर 2% बढ़ जाने से वस्तु का विक्रय मूल्य 140 रुपया बढ़ जाता है, तो वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात करें। तो चले हमें जो मालूम है पहले लिखते हैं, इसके बाद अंकित मूल्य ज्ञात करेंगे। यहाँ विक्रय मूल्य हमें मालूम है जो कि 140 रुपया है। कितना है? तो 140 रुपया है। वैट की दर क्या है? 2% है। अंकित मूल्य हमें मालूम करना है। तो अब हम यहाँ मान लेंगे, मान लिया कि अंकित मूल्य x रुपया है, इसलिए प्रश्न से अंकित मूल्य का 2% बराबर 140, यानी x का 2% अंकित मूल्य का 2% बराबर 140, यानी अंकित मूल्य का 2% बराबर 140। तो इसे हम इस तरह लिख सकते हैं, x का 2% बराबर 140 और x गुने 2/100 कर सकते हैं, प्रतिशत माने 100 बराबर 140। इसी तरह x को 2 से गुना किए, 2x बराबर 140 गुने 100, इसलिए यहाँ से हम x निकाल सकते हैं 140 गुने 100 और बटे 2, 2 से काट लिए तो 70, 70 को 100 से गुना करेंगे तो 70 पर 2 शून्य, इतना रुपया। इसलिए हम लिख सकते हैं, अतः वस्तु का अंकित मूल्य बराबर 7,000 रुपया, और यही हमारा आंसर हो गया। इस तरह 16वें प्रश्न को हल करेंगे। एक्सरसाइज 10.4 का प्रश्न 17। एक पैंट एवं एक कमीज का अंकित मूल्य 980 रुपया है। पैंट पर वैट 10% तथा कमीज पर वैट 5% है। यदि कुल वैट 94 रुपया हो तो पैंट एवं कमीज का अलग अलग अंकित मूल्य ज्ञात करें। तो चलें इसे भी हम लोग उसी तरह हल करेंगे। मान लिया कि पैंट का अंकित मूल्य x रुपया है, इसलिए कमीज का अंकित मूल्य क्या हो जाएगा? कमीज का अंकित मूल्य बराबर 980 में हम x को घटा देंगे, इसलिए कि पैंट एवं कमीज दोनों का अंकित मूल्य 980 रुपया है। तो इसमें x घटा दिए पैंट के अंकित मूल्य का, तो आ गया कमीज का अंकित मूल्य। चूँकि पैंट पर वैट है 10% और कमीज पर वैट है 5%, ये हमें प्रश्न में दिया हुआ है। इसलिए अब हम प्रश्न से इसे इस तरह लिख सकते हैं, x का 10% प्लस ये हो गया x का 10% पैंट का, और दूसरा हो गया कमीज का। तो कमीज का अंकित मूल्य हमारे पास 980 माइनस x है,
का 5%, ये दोनों का सम्मिलित कितना है कुल बैठ, तो 94 रुपया। इस तरह प्रश्न में दिया हुआ, इसी के आधार पर आगे बढ़ेंगे। अब हम इसे हल करेंगे। x गुने 10/100 प्लस 980 माइनस x और गुने 5/100, प्रतिशत माने 100 होता है, बराबर 94। ये हमारे पास हो गया। ये शून्य से ये शून्य काट दिए, तो यानी x/10 प्लस यहाँ हम काट दिए तो 1/20 हो जाएगा, 20/100 यानी 980 माइनस x, 1 को इसमें गुना करने पर यही राशि आएंगे, अब बटे 20 बराबर 94। अब यहाँ से हम लोग भिन्न का जोड़ बनाएंगे, 10 और 20 का लघुत्तम समावर्तक निकालेंगे तो 20 आएगा। अब हम 10 से 20 में भाग करेंगे तो 2 आएगा, 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2x होगा, प्लस 20 में 20 से भाग करने पर 1 आएगा, 1 को 980 माइनस 1 से गुना करने पर 980 माइनस 1 ही बचेंगे और बराबर 94। इस तरह हमारा कैलकुलेशन आगे बढ़ रहा है। इसके बाद अब हम लोग 2x प्लस 980 माइनस 1 को इसी तरह रखे, ये 20 को राइट हैंड साइड ले गए तो 94 गुने 20 हो जाएंगे। अब हम ब्रैकेट हटा रहे हैं, 2x अब प्लस 980 माइनस x हो गया। इसे आगे बढ़ाएंगे तो हमारा कैलकुलेशन 94 में 20 को गुना करेंगे तो 4 दूनी 8, 9 दूनी 18, 188 पर 1 शून्य। इसी प्रकार माइनस x को 2x में घटाएंगे तो सिर्फ x बचेंगे, x प्लस 980 बराबर 1880, इसलिए x बराबर 1880 में प्लस 980 है, राइट हैंड साइड आएंगे तो माइनस हो जाएगा 980। अब इसे हम घटाएंगे तो हमारे पास संख्या 900 आएंगे। इसलिए अब हम पैंट का अंकित मूल्य 900 रुपये लिखेंगे। पैंट का अंकित मूल्य 900 रुपया और कमीज का अंकित मूल्य कितना हो जाएगा, 980 में हम x मान रखे थे कमीज का, यानी 980 में हम 900 को घटा देंगे तो 80 रुपया जो आएगा ये हमारा कमीज का अंकित मूल्य। तो ये 900 रुपया और 80 रुपया, यही हमारा आंसर हो गया इस प्रश्न का। इस तरह हम 17वें प्रश्न को हल करेंगे। एक्सरसाइज 10.4 का ये रहा अंतिम प्रश्न 18। श्रुति ने 5% वैट सहित 80 रुपया में खिलौना एवं 8% वैट सहित 60 रुपया में एक बिस्कुट पैक खरीदा। खिलौने एवं बिस्कुट का अलग अलग अंकित मूल्य ज्ञात करें। तो इसे भी हम उसी तरह हल करेंगे। सर्वप्रथम हम लोग खिलौने का मान निकालते हैं, यानी मान लिया कि खिलौने का अंकित मूल्य x रुपया है। चूँकि प्रश्न में दिया हुआ है खिलौने का वैट सहित मूल्य बराबर 80 रुपया तथा वैट की दर क्या दिया हुआ है,
वैट की दर 5% है। अब हम लोग यहाँ से सूत्र का प्रयोग करेंगे, अर्थात अंकित मूल्य प्लस वैट बराबर वैट सहित मूल्य। ये हमारे पास सूत्र है। अब इसी के आधार पर आगे हल करेंगे, यानी x जोड़ x का 5% बराबर 80, सबका मान रख दिए सामने सामने। अब इसे हम आगे हल करेंगे, x जोड़ x गुने 5/100 बराबर 80, 5 में 100 से भाग की 1/20 और x प्लस 1/20 बराबर 80। यहाँ हम लोग भिन्न का जोड़ करेंगे, यानी लघुत्तम निकाले तो 20, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, 1 को 20 से भाग करेंगे तो 20 आएगा, 20 को 1 से गुना किए तो 20x प्लस 20 को 20 से भाग करेंगे 1, 1 को 1 से गुना करेंगे तो x बराबर 80, 20x और x से जुड़ गया तो 21x 80। अब 20 को राइट हैंड साइड ले गए, भाग में है तो इधर आया तो गुना में हो गया, इसलिए x बराबर 80 गुने 20 और बटे 21। यहाँ हम 8 दूनी 1600 हो गया। अब बटे 21, 1600 में हम 21 से भाग कर देते हैं, यानी 21 सत्ते 47 से 7 में भाग लगेगा तो 147, 10 में से 7 गया 3, 5 में से 4 गया 1, यहाँ कटकुट 0, 21 26 से 6 से गुना करेंगे तो 126, 10 में से 6 गया 4, यानी 4 बचा, दशमलव दिए यहाँ और शून्य दिए, एक मर्त में 21, 10 में से 1 गया 9, 3 में से 2 गया 1, 190, एक अंक और निकालते हैं, यानी 9 मर्त में लगाएंगे 91 नेवसिया से, 10 में से 9 गया 1। इस प्रकार हमारा 76.19 रुपया x का मान आया, जो कि खिलौने का अंकित मूल्य है। तो हम इसे खिलौने का अंकित मूल्य रखेंगे। उसी प्रकार अब हम लोग बिस्कुट का अंकित मूल्य मानेंगे। मान लिया कि बिस्कुट का अंकित मूल्य y रुपया है, जहाँ बिस्कुट का वैट सहित मूल्य कितना दिया हुआ है, जहाँ बिस्कुट का वैट सहित मूल्य 60 रुपया प्रश्न में है और वैट की दर क्या है, उसी तरह 8% है। इसमें बिस्कुट में 8%, जबकि खिलौने में 5% था। अब यहाँ से हम लोग उसी तरह सूत्र के आधार पर चलेंगे, अर्थात अंकित मूल्य जोड़ वैट की दर बराबर वैट सहित मूल्य, यह हमारे पास सूत्र है। अब इस पर हम मान रखेंगे, यानी यहाँ y मान रखे हैं, अंकित मूल्य y माने हैं, y का 8% बराबर 60, इस तरह हमारा हो जाएगा।
यानी वाई प्लस वाई गुने 8/100 बराबर 60। अब यहाँ हम इसे छोटे रूप में लाएंगे। 2 से काटे, 4 से काटते हैं, 2 चौक 8, 25 चौक 100। अब हम इसे आगे हल करेंगे, यानी y प्लस 2y बटे 25 और बराबर 60। पुनः उसे इसी तरह हल करेंगे, लघुत्तम निकालेंगे, यानी 25 यहाँ 1 है, 1 से 25 में भाग करेंगे तो 25, 25 को 22 से गुना किए तो 25y और प्लस 2y, 25 को 25 से भाग किए 1, 1 को 2y से गुना किए तो 2y और 25y और 2y को जोड़ दिए तो हो गया 27y। 60 गुने यहाँ 25 हो जाएगा, 25 इधर आएगा, राइट हैंड साइड तो गुना हो जाएगा, इसलिए यहाँ से हम लोग अब y बराबर 60 गुने 25 बटे 27 करेंगे। 25 छक, यहाँ से हम लोग काट देते हैं, तो काटने के लिए हम लोगों को 3 से काटते हैं। 3 नंबर 27 और 20 दिया 60, यानी 25 गुना 50 500, 500 बटे 9 हो गया। अब 500 में 9 से हम भाग करेंगे, तो भाग करके देख लिया जाए। 9 पचे 45, 5 शेष बचा, पुनः 0, 9 पचे 45, पुनः 5 शेष बचा, दशमलव दिए, पुनः 0 दिए, यानी 5 मरते फिर 9 पचे 45, पुनः 5 शेष बचा, 0 बैठाए, पुनः 5 से। इस तरह 5 हमारा इन्फिनेटिव आते जाएगा, तो इसे हम लिख सकते हैं 55.55 रुपया। इसका सन्निकट मान हम लिख सकते हैं, 50 से ऊपर संख्या है, तो सन्निकट मान लिखने पर 55.56 रुपया होगा मान। तो अब हम अंत में इसे लिख सकते हैं खिलौने का अंकित मूल्य बराबर, इसलिए खिलौने का अंकित मूल्य बराबर 76.19 रुपया और बिस्कुट का अंकित मूल्य क्या हो जाएगा 55.56 रुपया। और यही हमारा आंसर है इस प्रश्न का। 18वें प्रश्न को हम इस तरह हल करेंगे।